एक आइलैंड जहाँ पर ज़ॉम्बियों को कैद करके रखा जाता है ताकि लोग अपने शौक के लिए उन्हें मार सके। पर उस आइलैंड पर जाने के लिए लोगों को एक मोटी रकम चुकानी पड़ती। एक दिन वहाँ के सारे ज़ॉम्बी पिंजरों से आजाद हो जाते, जिसके बाद वहाँ लोगों के और ज़ॉम्बियों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें अधिकतर लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं, पर सवाल ये खड़ा होता है कि उस आइलैंड पर इतने सारे ज़ॉम्बी आते कहाँ से थे। चलिए आपको मूवी की पूरी कहानी समझाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ साल पहले पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था, जिस वजह से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। अब जितने भी लोग ज़ॉम्बी बने थे, उन ज़ॉम्बियों को एक अलग ही आइलैंड पर रखा जाता था ताकि बाकी लोग आराम से रह सके। अब जिस आइलैंड पर ज़ॉम्बी रहते हैं, उस आइलैंड की सीईओ विल्टन है, और जो भी लोग इस आइलैंड पर आकर ज़ॉम्बियों को मारना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती है, जिस वजह से विल्टन बहुत सारा पैसा कमा पाती है। अब हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो उस आइलैंड पर आया था। उन लोगों के साथ और भी कई लोग आए थे ताकि वह लोग ज़ॉम्बियों को मार सके, उनके मजे ले सके। अब वह सभी लोग रिसोर्ट में जाते हैं। वहाँ की सीईओ विल्टन उन सभी लोगों का स्वागत करती है और उन लोगों को भरोसा दिलाती है कि यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही मजबूत है, इसलिए वह लोग टेंशन फ्री होकर यहाँ मजे कर सके। हम सैडी को देखते हैं जो उस रात सब लोगों की नजरों से बचकर वहाँ से निकल जाती है और सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देती हुई सिक्योरिटी रूम में पहुँच जाती है और वहाँ से कंप्यूटर का सारा डाटा पेन ड्राइव में चुरा लेती है। हालांकि आर्चर नाम का एक आदमी सैडी को यह सब करते हुए देख लेता है, पर वह उसे इग्नोर कर देता है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर वह लोग जो उस आइलैंड पर ज़ॉम्बियों को मारने आए थे और सारे लोग गाड़ी लेकर उस रिजॉर्ट से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। पीछे विल्टन देखती है कि गेट बंद होने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वे जल्दी से अपने गार्ड्स को उसे चेक करने के लिए कहती हैं। अब हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो ज़ॉम्बियों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी बंदूकें बाहर निकाल लेते हैं और अब उन लोगों के सामने ज़ॉम्बियों की सेना घूम रही थी। अब मेलेनी नाम की एक लड़की ज़ॉम्बी के सिर के ऊपर निशाना लगाती, वह उसे शूट करने ही वाली होती है कि वह ज़ॉम्बी मेलेनी की तरफ देखता है, जिस कारण मेलेनी उसे नहीं मार पाती है, इमोशनल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उन लोगों का गाइड उन लोगों को कैंप तक ले जाता है जहाँ पर सभी लोग आराम करने के लिए ठहरते हैं। इसी बीच मेलेनी लुइस से कहती है, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। इधर हम उस रिसोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो विल्टन को बताता है कि हमारे कंप्यूटर को किसी ने एक्सेस कर लिया और हमारा सारा डेटा भी चुरा लिया। तो विल्टन देखती है कि उनके सारे कंप्यूटर अब काम करना बंद कर दिया। यह देख वह तुरंत गार्ड से कहती है वो लोग तुरंत वहाँ घूमने गए लोगों को वापस बुला ले, क्योंकि अब उनकी जान को खतरा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जहाँ ज़ॉम्बी को रखा गया है उस जगह के सारे गेट ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और सारे ज़ॉम्बी आजाद हो जाते हैं और सारे ज़ॉम्बी रिजॉर्ट में भी आ जाते हैं और वहाँ पर मजे ले रहे लोगों पर हमला कर देते हैं और उन सभी को और एक एक कर सभी लोगों को मार डालते हैं। यानी अब ज़ॉम्बी हर जगह फैल गए थे। अब कुछ सिक्योरिटी रूम में भी घुस जाते हैं जहाँ पर विल्टन और उसके सिक्योरिटी गार्ड थे। वह ज़ॉम्बी उन्हें भी मार देते हैं, लेकिन विल्टन किसी तरह अपनी जान बचाकर एक रूम में जाकर खुद को लो कर लेती है और हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वह लोग आराम करने के लिए रुके थे। अब मेलेनी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह देर रात तक जग रही थी। अब वह सैडी के पास जाती है जो गाड़ी पर बैठी है, शायद उसे भी नींद नहीं आ रही थी। अब वह दोनों लड़कियां ज़ॉम्बीज को लेकर बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उन लोगों पर हमला करता है। यह देख वह दोनों चिल्लाती हैं और वहाँ ज़ॉम्बी उन लड़कियों को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर आर्चर आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। अब वह लोग गाड़ी की लाइट ऑन कर इधर उधर देखते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि वह लोग चारों तरफ से ज़ॉम्बियों से घिर चुके हैं और आर्चर एक एक कर उन सभी ज़ॉम्बियों को मारने लगा है और सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस दौरान उस ग्रुप का एक लड़का उन ज़ॉम्बियों के द्वारा मारा जाता है। अब सारे लोग रात भर गाड़ी के ऊपर ही रहते हैं। वह लोग नीचे उतरते हैं और उनका गाइड समझ जाता है कि इस पूरे आइलैंड पर अब ज़ॉम्बी आजाद हो चुके हैं, इसलिए आप सभी लोगों को साथ रहने की जरूरत है। अब सभी लोग एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब उन लोगों को पता चल गया था कि सरकार जल्द ही इस आइलैंड पर बम गिराने वाली ताकि ज़ॉम्बी सिटी तक ना पहुंच सके। इसलिए उन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी समुद्र के किनारे पहुंचना था। इसलिए वह लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन लोगों को रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि गेट तोड़कर अंदर घुसी हुई थी। यह देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वह अब आसानी से दूसरी तरफ जा सके। अब वह लोग गेट निकल ही रहे थे कि पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। उनके ग्रुप के एक आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसके बाद लुइस उसे तुरंत मार देता है क्योंकि अब वह भी ज़ॉम्बी बन गया था। अब वह लोग अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते हैं। इसी बीच आर्चर रुक जाता है और वह सैडी को
कहता है कि पिछली रात तुम्हें सिक्योरिटी रूम में जाते देखा था और उसके बाद से ये सारी गड़बड़ शुरू हुई है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं आ सकती और न ही तुम ज़ॉम्बीज को मार रही हो। तब सैडी उन लोगों को सब बताती है और कहती है चाहती है कि इस रिजॉर्ट की सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आए। यहाँ किस तरह इंसान अपने मजे के लिए ज़ॉम्बीज को मारता है, इसलिए वह किसी भी हालत में रिजॉर्ट को बंद करवाना चाहती है। यह सुनने के बाद वह लोग सैडी को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब वह लोग चलते चलते एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी लोग अलग अलग जगहों पर छिप जाते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि ज़ॉम्बी उन लोगों का पीछा करते हुए इस बिल्डिंग में भी आ चुके हैं। इधर हम सैडी और जैक को देखते हैं जिन पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन सैडी उसे मार देता है और वह दोनों भागते हुए दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी सैडी के हाथ पर काट देता है, जिसके बाद सैडी को पता चल गया है वह जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी। अब वह जो उसके पास में पेन ड्राइव था जिसके अंदर रिसोर्ट का सारा डेटा था वह जैक को दे देती है और जैक को वहाँ से भगा देती है और खुद ज़ॉम्बी का शिकार बन जाती है। लेकिन अब जैक के पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, लेकिन बाकी के लोग कैसे भी करके जैक को बचा लेते हैं। अब सभी लोग एक अंडरग्राउंड टनल में जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों को पता चलता है कि ज़ॉम्बी यहीं मौजूद है। तभी ऊपर से एक ज़ॉम्बी आता है और जैक की गर्दन पर काट लेता है। उसके बाद जैक ज़ॉम्बी बनने लगता है और आर्थर उसे शूट कर देता है और अपने एक और साथी को खो देता है और सभी लोग बहुत ही दुखी हैं। और अब वह सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वे एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोगों को पता चलता है कि इस आइलैंड पर जितने भी गरीब बेसहारे लोगों को बहला फुसला कर लाया जाता था, उन सभी लोगों को विल्टन इन्फेक्टेड कर उन्हें ज़ॉम्बी बनाती थी ताकि ज़ॉम्बीज की संख्या कम ना हो और उसका कारोबार चलता रहे। जब आर्चर और उसके साथियों को इस बात का पता चलता है तो सभी हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन लोग जाता है। जिसके बाद आर्चर मेलेनी को वहाँ से निकाल देता है और पीछे खुद अकेला ही दरवाजा पकड़े हुए खड़ा रहता है। लेकिन अब वह थक जाता है और दरवाजे को खोल देता है और दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेलेनी बाहर निकलने के बाद लुइस से जाकर मिलती है। तब उसे पता चलता है कि लुइस भी ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते इन्फेक्टेड हो गया है, लेकिन मेलेनी लुइस को नहीं मार पाती, इसलिए अपनी गन उसको दे देती है और वह वहाँ से चली जाती है। फिर पीछे हम लोग लुइस को देखते हैं जो अपने आप को शूट कर लेता है। इधर मेलेनी को अचानक एक रूम के अंदर खींच लेता है। अंदर खींचने वाला और कोई नहीं बल्कि विल्टन थी। विल्टन मेलेनी को कहती है 5 मिनट के अंदर सरकार इस जगह को तबाह करने वाली है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। तभी पीछे से ज़ॉम्बी आ जाता है और विल्टन को मार देता है। अब मेलेनी अकेली बची थी और वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है, लेकिन अब रिसोर्ट के सारे ज़ॉम्बी मेलेनी के पीछे पड़ जाते हैं। मेलेनी भागती हुई समुद्र की तरफ जाती है। इधर लड़ाकू विमान भी आ जाता है और उस आइलैंड पर बम बरसाने लगते हैं, लेकिन मेलेनी किसी तरह अपनी जान बचाकर समुद्र के अंदर कूद जाती है और जिसके बाद रेस्क्यू टीम उसे बचा लेती है। इधर यहाँ पूरा आइलैंड तबाह हो जाता है। मूवी के अंत में एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि मेलेनी सिर्फ उस आइलैंड से जिंदा बच पाई थी और शायद उस आइलैंड की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई थी। यह सारी न्यूज आर्थर एक रेस्टोरेंट में बैठा देख रहा था। इसका मतलब आर्थर भी बच निकला था। और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।